नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए 3 अक्टूबर 2022 से बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल सिटीजन आधारित सुधारों में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वें स्थान पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल सिटीजन आधारित सुधारों में हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है, जबकि पिछली रिपोर्ट में हरियाणा 8वें स्थान पर था। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली के एक कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विजेताओं को सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए हैं और इसका आयोजन तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत किया गया। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा औपचारिक रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के डैशबोर्ड जारी किए गए और शीर्ष 12 पुरस्कार प्रदान भी किए गए हैं। स्थिरता और सुशासन के प्रभावशाली प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में झीलों और महलों के शहर इंदौर ने लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, जबकि सूरत शहर को लगातार दूसरी बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नवी मुंबई ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, यानी इंदौर छठे वर्ष तक लगातार पहले नंबर पर रहा है, यानी इंदौर ने लगातार 6 वर्षों तक स्वच्छ शहर का अवार्ड अपने नाम कर लिया है, जबकि दूसरे स्थान पर सूरत शहर और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है। 1 लाख से कम की जनसंख्या की श्रेणी में महाराष्ट्र के पंचगनी और कराड़ ने पहला और तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि छत्तीसगढ़ के पाटन ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो यह पुरस्कार 1 लाख से कम की जनसंख्या की श्रेणी पर आधारित है। तिरुपति को स्पाई मित्र सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है। कर्नाटक में शिवमोगा को फास्ट मूवर सिटी का पुरस्कार दिया गया। इंदौर ने भारत के पहले 7 सितारा कचरा मुक्त शहर के रूप में उभरकर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है, जबकि सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और तिरुपति ने 5 स्टार कचरा मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले के गांव डेगाना में पहला सांझी उत्सव किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जींद जिले का गांव है डेगाना गांव, जहां पर पहला सांझी उत्सव किया जाएगा। और जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और जींद जिले को हरियाणा का हरदिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जयंती देवी नगर के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जींद प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका 1938 में हंसराज रहबर के द्वारा जींद प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलबुल पर्यटक स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका जींद जिले में बुलबुल पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली कैशलेस जेल कहाँ पर है? तो दोस्तों, यह भी आपकी जींद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फी विद डॉक्टर अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका जींद जिले का गांव है बीबीपुर गांव, जहां से सेल्फी विद डॉक्टर अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ ने खिलाड़ियों की उम्र को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए 25 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 वर्ष। भारतीय विश्वविद्यालय खेल संघ के द्वारा खिलाड़ियों की उम्र को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए 25 से बढ़ाकर अब 27 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका कुल 137 पदक। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में हरियाणा पहले नंबर पर रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र जिन्होंने 125 पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पर कर्नाटक राज्य रहा है जिसके द्वारा 65 पदक जीते गए। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण पंचकुला जिले में आयोजित किया गया था। और पहला संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2018 में दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में पहली बार तीरंदाजी, जैवलिन थ्रो और संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन सोनीपत जिले में, जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन करनाल जिले में और संतोष ट्रॉफी का आयोजन अंबाला जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने इस लीग में 88.44 मीटर जैवलिन थ्रो किया है। और नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो किया गया था। और जैवलिन थ्रो दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के द्वारा कितने पदक जीते गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 61 यानी 61 पदक हरियाणा टोटल भारत के द्वारा जीते गए, जिसमें से हरियाणा के खिलाड़ियों के द्वारा 20 पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में हरियाणा के द्वारा अब तक कितने पदक जीते गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 39 पदक। गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम्स में हरियाणा के द्वारा अब तक 39 पदक जीते जा चुके हैं, जिसमें से हरियाणा ने अब तक 18 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल है। और इसके अलावा हरियाणा के वेट लिफ्टिंग में दीपक लाठर ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता है। 36वें नेशनल गेम्स में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें खेलों के शुभंकर और गान का शुभारंभ किया है। शुभंकर को सावज नाम दिया गया, जिसे गुजराती में अर्थ होता है सावक, और एंथम यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। इस बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से और 12 अक्टूबर तक किया जाएगा। और इसका आयोजन राज्य के 6 शहरों गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया जाएगा। इस बार इन खेलों में 12,000 से अधिक एथलेटिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का अंतिम संस्करण 2015 में केरल में आयोजित किया गया था और राष्ट्रीय खेलों का 2022 का संस्करण 7 वर्षों के बाद गुजरात में किया जा रहा है, जो कि 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों के लिए 55 शहरों में से प्रदेश के किस शहर का चयन हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गुरुग्राम जिले का चयन, जो कि G20 की शिखर सम्मेलन की बैठकों के लिए 55 शहरों में से गुरुग्राम जिले का चयन भी किया गया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं का शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 17वां G20 राष्ट्रीय अध्यक्षीय और शासन अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा, जिसके बाद भारत में दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता की जाएगी। भारत 1 वर्ष की अवधि के लिए G20 का सदस्य होगा। प्रमुख बिंदु यानी अतिथि देश, भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। ट्रोइका अध्यक्ष के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का गठन करेंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश, उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होगी और जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के माध्यम में बढ़त प्रदान करेगी। ट्रोइका T20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष पद वाले देश जैसे इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल है।
किस किस को G20 में प्राथमिकता दी जाती है? समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, जीवन, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीकी सक्षम विकास, कौशल मानचित्रण, यानी ये सभी G20 में प्राथमिकता दी जाएगी। G20 समूह। G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसमें विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुधार करना है। साथ में G20 देशों में दुनिया का 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। कौन कौन से G20 में शामिल होते हैं सदस्य? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात, यानी ये सभी सदस्य G20 के शामिल हैं। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में जन्मे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उन्होंने भारत का राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और राजकोट के दीवान थे और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी ने स्वतंत्रता के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना था। 30 जनवरी को गांधी जी को नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो इसलिए हर साल भारत में 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया गया था, लेकिन बहुत कम लोग हैं कि इस बात को जानते हैं कि यह उपाधि किसने दी थी। तो महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय पिता कहकर संबोधित किया गया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो स्टेशन यानी रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि कनाडा के किस शहर में पार्क का नाम श्री भगवत गीता के नाम पर रखा जाएगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, कनाडाइकूल, टोरंटो, वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया या बेप्टन शहर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। माजिद साइंस को वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।